तो दोस्तों आज हो गया 8 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुरुवार को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इमरान खान को तगड़ा झटका देते हुए राष्ट्रपति का आदेश पलट दिया और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 9 अप्रैल को संसद में फिर वोटिंग होगी। अब अगर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं तो पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने पद से निष्कासित होगा। यूक्रेन पर हमले के बाद एक तरफ जहां पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। किसी के परवाह किए बिना भारत लगातार रूस से व्यापारिक समझौते कर रहा है। रूस से हो रहे व्यापारिक समझौते को लेकर भारत ने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बीच भारत रूस के साथ अपने पुराने व्यापारिक रिश्तों को स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। झारखंड में रामनवमी पर धार्मिक यात्रा रात 10 बजे तक निकाली जा सकेगी। सरकार ने अलग अलग संगठनों की मांग को संज्ञान में लेते हुए धार्मिक यात्रा निकालने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में अब शाम 6 बजे तक की बजाय रात में 10 बजे तक धार्मिक यात्रा निकाली जा सकेगी। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी करेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे तक से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार द्वारा संचालित दुकानों से बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है। साथ ही केंद्र सरकार से ईंधन की कीमतों में कटौती करने, अस्थायी रूप से टोल टैक्स माफ करने और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार को मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कमी करने के लिए एक नीति के साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अभी के लिए टोल टैक्स लेना बंद कर देना चाहिए। इसका असर कृषि उत्पादों की कीमतों पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी का यह लगातार दूसरा गुजरात दौरा है। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गुजरात में 1995 से जारी जीत के सिलसिले को कायम रखना चाहती है। कर्नाटक में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर जारी बहस के बीच बेंगलुरु जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद इमरान राशिदी ने कहा है कि आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा है कि जितनी आवाज़ की इजाज़त है उस स्तर का मेंटेन करने के लिए व्यवस्था की गई है और कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज़ उठाएगी। अधूरी भर्तियों का पूरा करने के लिए संघर्ष होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव गुरुवार को सपा मुख्यालय में सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडलों का ज्ञापन लेने के बाद उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ भाजपा सरकार का संवेदन शून्य व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। और ये मैं समझता हूँ कि देश भर के तमाम ग्रामीण इलाकों के स्कूल्स की हालत है कि जो रूरल एरियाज के जो स्कूल्स है, मैं अपने चुनावी क्षेत्र या महाराष्ट्र के कई ऐसे शहरों की बात करता हूँ तो जहां पर गांव में जाते हैं इस तपती धूप के अंदर, हम तो एसी के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन टीन के शेड के नीचे आज भी बच्चे वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कई ऐसे स्कूल्स है कि जब बारिश होती है तो टीन में से पानी टपकता है तो बच्चों को बाहर है तो लाकर है तो पढ़ाया जाता है, किसी झाड़ के नीचे बिठाया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अगर पैसा अलग अलग योजनाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये राज्य सरकार का मुद्दा है, लेकिन अगर राज्य सरकार इसको अनदेखी कर रही है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसके अंदर हस्तक्षेप करते हुए देश के अंदर जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, वो टीन के शेड के अंदर लीकेजेस है, वहां पर उनको बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो केंद्र सरकार ने इसे अपना एक योजना के तहत जितने देश भर के अंदर ऐसे स्कूल्स है उसको 1 साल भर के अंदर दुरुस्त करके कोई भी बच्चा टीन के शेड के नीचे नहीं पढ़ सकता है। ये एक योजना के तहत इसको इंक्लूड करके देश भर के तमाम स्कूल्स को एक अच्छे तरीके से स्कूल्स दिए जाए ताकि ग्रामीण के बच्चे भी, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है और उन्हें भी अच्छे स्कूल्स मिलना चाहिए, इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। रामदेव के उत्पाद का बहिष्कार करिए।
हम देख रहे हैं कि वादा करके जो भागा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभावना को भी मैं तलाश रहा हूं। उनका एक एक बयान मैंने निकाल लिया है। टोल टैक्स सरकार से हम अपील करते हैं, यदि आपने किसानों के ट्रैक्टर, आम आदमी के मोटरसाइकिल को सुन नहीं किया और इतना टोल टैक्स जो आपने कल 1 अप्रैल को बढ़ाया है, या वही 1 अप्रैल है जिसमें आपने 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, और कल वही 1 अप्रैल था जिसमें आपने 15 लाख लेने का आपने फरमान जारी कर दिया। इतना टैक्स, इतना टैक्स, क्या जुग है भाई? आज भी बढ़ गई। हमें टोल टैक्स को बंद करना होगा। 2 रुपया 1 किलोमीटर पर 2 रुपया, 60 किलोमीटर पर 120, जितना भाड़ा नहीं उससे ज्यादा टैक्स। जब 1 टैक्स 1 नेशन आपने किया है तो फिर ये रोड टैक्स क्यों, डेली टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? यदि आपने 1 सप्ताह के अंदर इस टैक्स को नहीं घटाया तो हम बिहार के लगभग टैक्सों पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो टैक्स को बंद, टोल टैक्स को बंद भी करेंगे। आम आदमी पर बोझ पड़ने नहीं देंगे। हम आम आदमी के लिए पैदा हुए, इन जुमलेबाजों के लिए नहीं। भारत के जुमलेबाज अलग, बिहार के जुमलेबाज अलग। लगे हैं सब लोग, जैसे गणेश को दूध पिला दिया था वैसे नीतीश जी को भी राज्यसभा भेज दिया। ये लोग, विपक्ष को तो कोई मतलब नहीं है, पैसा लो उड़न खटोला से। एमएलसी का भी प्रचार अब पिता को देखने की फुर्सत नहीं हुई इन लोगों को, पति को, पिता को देखने की कोई कसर मारने में, राजनीति करने में नहीं रखता है लोग। इन्हें सदन में लोकतंत्र बचाने के वक्त ये नहीं होता। नालंदा में 2 घटना घट गई जो दुनिया का सबसे बड़ा अपमानित घटना है। बलथरपुर में विपिन अग्रवाल और उसके रोहित अग्रवाल बेटा को बीजेपी के सारे लीडरों ने मरवा दिया। राजेंद्र गुप्ता, मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं सीबीआई इंक्वायरी के लिए।